कि रूल्स फाइंड करके दिखाना है। एक रूल है 4-3 ठो, ये कि रिजल्टेंट फोर्स और उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया हुआ है कि रिजल्टेंट फोर्स किसको बोलते हैं, डायरेक्शन उसका क्या होता है। ये 4 नियम है। किसी भी प्रॉब्लम में ये चारों को फॉलो करते हुए हम किसी भी फोर्स का हम रिजल्टेंट मेजरमेंट करेंगे। जिसमें पहला दिए हैं कि यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स और ये डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए लास्ट रिजल्ट ये है, ये आर का वैल्यू जो है ना हमको रिजल्टेंट देगा, लेकिन इसको निकालने के लिए हमको यहाँ पे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, समेशन ऑफ वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम करना है, वर्टिकल फोर्स का सम करना है। ये अगर दोनों मालूम हो गया तो हमको ये रिजल्टेंट मालूम हो गया। ये दोनों मालूम करने के लिए हम ये पहला रूल दिए हैं कि रिसॉल्व करेंगे। अगर मान लो कि ये कोई बॉडी है जिसपे ये सारे फोर्स काम कर रहे हैं, इसमें क्या है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स है 2 ठो और 2 ठो वर्टिकल फोर्स है। इसमें हमको रिजॉल्व करने का जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये खुद हॉरिजॉन्टल और खुद ये वर्टिकल के रूप में दिया हुआ है। जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं दिया रहेगा, मतलब क्या होगा कि इंक्लिनेशन दिया रहेगा, वहां पे उसको हम रिसॉल्व करेंगे और हॉरिजॉन्टली फोर्स को। और उसके बाद क्या करेंगे कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मतलब क्या हुआ कि मान लो कि यहाँ पे ये बॉडी है, इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ये काम कर रहा है, इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स ये काम कर रहा है। तो ये जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, वो सभी का अलजेब्रिक सम समझते हो। जैसे 2 को जोड़ते हैं, 3 को जोड़ते हैं, 4 को, ये क्या है अलजेब्रिक सम, इसको कर रहे हैं। उसी तरह इस बॉडी पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रहा है वो सभी को एक साथ जोड़ देंगे। तो पहला काम हमको यही करना है कि किसी भी पार्टिकल्स पे, किसी भी बॉडी पे जितने नंबर ऑफ फोर्स काम कर रहे हैं, पहला क्या करेंगे हम हॉरिजॉन्टल फोर्स को मेजरमेंट करके सभी को क्या कर देंगे, एक साथ जोड़ देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे उसी में कि रिसॉल्व वर्टिकल फोर्स, फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट। इसमें जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट काम कर रहे हैं सारे क्या करेंगे, वहां पे हम उसको एक साथ ऐड कर देंगे अलजेब्रिक सम के फॉर्म में। अब ये जब मालूम हो गया, ये जब मालूम दोनों हो गया, तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट निकाल देंगे। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको पहला समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मालूम होना चाहिए, मतलब सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम, सारे वर्टिकल फोर्स का सम, ये दोनों अगर मालूम है तो इसका ये रिजल्टेंट मालूम हो जाएगा। लेकिन ये जो रिजल्टेंट मालूम होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा वो को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे हम tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा बराबर समेशन ऑफ वर्टिकल बट्टे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। पहले हम वर्टिकल भी मालूम कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल भी मालूम कर लेंगे, ये दोनों को वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू आएगा वही मेरा क्या दिखाएगा, उसके डायरेक्शन को। और ये जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो ये फोर्स होगा। ये रिजल्टेंट फोर्स जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यहाँ पे निकालने के लिए रिजल्टेंट फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा कि मान लो कोई पार्टिकल्स है, कोई बॉडी है, उस पे नंबर ऑफ फोर्स कितना काम कर रहे हैं, बहुत सारे। मान लो कि 1 2 3 4 यहाँ पे दे रहे हैं, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, बहुत सारा फोर्स काम करेगा। ये वर्टिकल काम कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल काम कर रहा हो सकता है, एक इंक्लिनेशन यहाँ पे भी, एक इंक्लिनेशन यहाँ पे भी, एक इंक्लिनेशन यहाँ पे भी, बहुत सारे फोर्स काम करते हैं। तो ये सभी फोर्स का एक सिंगल फोर्स क्या कहलाता है, हमको रिजल्टेंट कहलाता है। मान लो कि सभी हॉरिजॉन्टल फोर्स को एक साथ जोड़ देंगे, सभी वर्टिकल फोर्स को एक साथ जोड़ देंगे, लास्ट में जो फॉर्मूला में पुट करेंगे वो जो रिजल्ट आएगा, बताओ क्या आएगा, एक वैल्यू आएगा कि 2 वैल्यू, एक वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि इस पार्टिकल्स पे जितने भी लगने वाले फोर्स हैं, सभी फोर्स का एक सिंगल फोर्स क्या कहलाएगा, हमको रिजल्टेंट कहलाएगा। तो ये उसके बाद उसका पोजीशन एग्जांपल के फॉर्म में मान लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पे ये जितने भी हमको फाइंड आउट करके दिखाना है कि रिजल्टेंट क्या होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर इस जगह पे तो रिजल्टेंट और डायरेक्शन निकालने के लिए हमको यहाँ पे पहला रिजल्टेंट निकालेंगे। तो पहला नियम हम क्या किए थे यहाँ पे कि एक पहला क्या बताए थे, इस पार्टिकल्स पे हम चेक करेंगे कि हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रहा, वर्टिकल फोर्स काम कर रहा, या कोई इंक्लिनेशन फोर्स भी काम कर रहा। बताओ यहाँ पे क्या कर रहा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक वर्टिकल फोर्स, दूसरा भी वर्टिकल फोर्स। इसका मतलब इस पे इंक्लिनेशन फोर्स नहीं है। तो हम यहाँ पे करेंगे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, अलजेब्रिक सम करेंगे। पहला हम क्या बोले थे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, सभी हॉरिजॉन्टल फोर्स का अलजेब्रिक सम करेंगे, सभी हॉरिजॉन्टल फोर्स का अलजेब्रिक सम करेंगे, इसको जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ने के क्रम में क्या करना, पहला में याद रखना, जो फोर्स राइट साइड काम करता है उसको पॉजिटिव मानना, और जो फोर्स लेफ्ट साइड काम करता है उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव। बताओ इस पार्टिकल्स पे हमको ये और ये दोनों वर्टिकल फोर्स काम कर रहा है, ऐसे करके वर्टिकल और ऐसे करके हॉरिजॉन्टल होता है। ये हॉरिजॉन्टल में एक ये हॉरिजॉन्टल, एक ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हमको 2 ही हॉरिजॉन्टल है। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मतलब सभी हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम करेंगे, लेकिन साइन कन्वेंशन ये यूज करेंगे। ये फोर्स बताओ लेफ्ट की राइट,
राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है, प्लस की माइनस, ये प्लस देंगे। बताओ कि ये हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड में काम कर रहा है, लेफ्ट साइड वाले को क्या लिखते हैं, -3p। बताओ कि ये क्या हो जाएगा, -2p। मतलब समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का हमको वैल्यू कितना आ गया, बताओ, -2p आ गया। अब दूसरा काम क्या करेंगे यहाँ पे कि समेशन ऑफ वर्टिकल इसका निकालेंगे। बताओ कि जो फोर्स अपवर्ड काम करता है उसको पॉजिटिव और जो फोर्स डाउनवर्ड काम करता है उसको नेगेटिव। ये वर्टिकली ये है, ये ऊपर की ओर काम करता है तो इसको अपवर्ड बोलते हैं, और जो नीचे की ओर काम करता है उसको क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड। इसमें क्या बोले थे दूसरा में कि समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट, इसमें वर्टिकल कंपोनेंट जो भी है, एक ये है एक ये है, ये जो है बताओ क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा बताओ, ये नेगेटिव होगा। ये कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे, ये 2p प्लस में आ जाएगा। बताओ कि यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स भी मालूम, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स भी मालूम, तो बताओ कि हम तीसरा कंडीशन में क्या बोले थे, यहाँ पे रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हम बोले थे कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का वैल्यू कितना मालूम है, बताओ, -2p, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2p, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में है स्क्वायर दे देंगे तो बताओ वो वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में। ये क्या हो जाएगा हमको, 4p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, इसका रूट अंडर कर देते हैं। बताओ कितना हो जाएगा हमको, 8p का स्क्वायर, इसका रूट अंडर। बताओ 8p, ये क्या हो जाएगा हमको, 2√2p। बताओ कि ये जो फोर्स मेरा आया है, ये बताओ इसमें कितना फोर्स था, 4 फोर्स था। 4 फोर्स का बताओ एक रिजल्टेंट जो आया है, एक ही वैल्यू आया कि एक से अधिक वैल्यू आया है, एक वैल्यू आया। तो हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स किसको बोलते हैं, जब किसी पार्टिकल्स पे, जब किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्स 2 या 2 से अधिक काम करते हो तो सभी फोर्स का एक सिंगल फोर्स क्या कहलाता है, हमको रिजल्टेंट कहलाता है। ये वैल्यू रिजल्टेंट का हम निकाल देंगे। तो जब कभी भी निकालेंगे रिजल्टेंट तो पहला काम क्या करना, देखेंगे उस पार्टिकल्स पे, उस बॉडी पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना काम कर रहा है, वर्टिकल फोर्स कितना काम कर रहा है। पहला काम क्या, हॉरिजॉन्टल को जोड़ देना, दूसरा काम क्या, वर्टिकल को एक साथ जोड़ देना, और ये साइन कन्वेंशन का यूज करके और ये रिजल्टेंट निकालने के लिए जो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल करेंगे उसका वैल्यू, समेशन ऑफ वर्टिकल करेंगे उसका वैल्यू, दोनों के वैल्यू को इस तीसरा रिजल्टेंट में डाल देंगे। ये मेरा आंसर रिजल्टेंट का आ गया। रिजल्टेंट हमको मालूम हो गया। अब क्या निकालना है, देखो ये निकालना है कि इस रिजल्टेंट का पोजीशन क्या होगा। ये रिजल्टेंट का पोजीशन निकालने के लिए हमको यहाँ पे बोले थे कि tan थीटा निकालना पड़ेगा। ये tan थीटा ये इक्वल टू समेशन ऑफ वर्टिकल बट्टे समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, इसका क्या, इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ, ये देने का मतलब क्या है, कोई निगेटिव वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। समेशन ऑफ वर्टिकल बताओ कितना है, -2p। बताओ कि -2p बट्टे क्या हो जाएगा 2p, ये -2p ऊपर में है, ये इसका ये कर देते हैं यहाँ से। बताओ कि ये कितना हो जाएगा मेरा tan थीटा। तो बताओ कि tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, और 1 किसका होता है बताओ, tan 45 डिग्री का। बताओ ये और ये कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। बताओ इसका हमको पोजीशन भी मालूम हो गया, मतलब ये जो रिजल्टेंट होगा वो कितने डिग्री से इंक्लिनेशन होगा, 45 डिग्री से, और रिजल्टेंट क्या हो गया, ये हो गया। अब एक याद रखना है कि यहाँ पे हम बताए थे कि ये जो रिजल्टेंट कहाँ होगा, इसके लिए सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि रूल्स क्या है। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अलजेब्रिक सम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस पार्टिकल्स पे जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फोर्स काम कर रहा सबको जोड़ देंगे। दूसरा क्या बोले थे, वर्टिकल कंपोनेंट। तीसरा क्या बोले थे, रिजल्टेंट। चौथा क्या बोले थे, उसका पोजीशन। इसमें भी वही किए हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, समेशन ऑफ वर्टिकल, दोनों वैल्यू जो आया है उसका रिजल्टेंट निकाले और उसके साथ साथ उसका पोजीशन। यानी ये जो रिजल्टेंट है आर, वो कितने डिग्री से इंक्लिनेशन होगा, 45। किससे इंक्लिनेशन होगा, वो हॉरिजॉन्टल से। अब बताओ कि इसमें हमको क्या करना है कि ये जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, उसके लिए हम एक तरीका बताए हैं यहाँ पे, ये सभी जगह अप्लाई करना। मान लो कि मैथ में पढ़े हो, 4 क्वाड्रेंट पढ़े हो, ये बताओ ये कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल, ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल। बताओ ये हॉरिजॉन्टल किसमें, प्लस, ये हॉरिजॉन्टल माइनस, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल। अब हम देखो कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जो निकाले हैं वो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का वैल्यू बताओ, माइनस की प्लस, माइनस में आ रहा है। ये साइन को हमको देखना है, अगर ये माइनस में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल माइनस में, तो हॉरिजॉन्टल माइनस का मतलब क्या होगा, ये होगा। बताओ कि वर्टिकल किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। बताओ वर्टिकल प्लस में,
ये माइनस में है, प्लस होगा तो क्या होगा, ऊपर होगा, मतलब माइनस से प्लस, तो बताओ किस क्वाड्रेंट में होगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या, ये जो रिजल्टेंट होगा मेरा वो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना डिग्री इंक्लिनेशन, 45। किससे इंक्लिनेशन 45, तो हॉरिजॉन्टल से। इस हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का ये कोण बना देंगे, और ये जो होगा वो रिजल्टेंट का वैल्यू मेरा ये जो वैल्यू आ रहा मेरा कितना आ रहा है, 2√2p। 2√2p इसका ये रिजल्टेंट का वैल्यू होगा ये फोर्स का। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लिनेशन, 45, क्योंकि इसका पोजीशन हमको दिखा रहा कितना डिग्री से इंक्लिनेशन, 45। ये सेकंड में क्यों होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स का नेगेटिव, वर्टिकल फोर्स का वैल्यू क्या रहा, पॉजिटिव। मान लो कि अगर इसी में हमको ये भी पॉजिटिव आता और ये भी पॉजिटिव आता, हॉरिजॉन्टल भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो बताओ हॉरिजॉन्टल भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये कहां होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता। जो यहां था वो कहां आ जाता मेरा, फर्स्ट में। मान लो कि दोनों कभी कोई दूसरा न्यूमेरिकल निकालते हैं, ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस में आ गया, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन ये जो थीटा होगा वो किससे इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल से। बोले नहीं यहाँ पे, रिजल्टेंट इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ये जो थीटा का वैल्यू आता है वो किससे, हॉरिजॉन्टल से। बताओ कि ये एंगल किससे बन रहा, हॉरिजॉन्टल। अगर ये यहां रहता तो ये एंगल कहां होता, यहाँ पे होता। इसीलिए इसमें नंबर ऑफ फोर्स, ये जितने काम कर रहे हैं सभी का रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू ये होगा। ये कहां पे होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। कितना डिग्री से इंक्लिनेशन, तो ये। लेकिन क्वेश्चन तुमको पूछेगा, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। लेकिन समझाने के लिए हम किसी को ये बता सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट का जो पोजीशन होगा वो कहां होगा, वो हम दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन में वहां दिखाना नहीं है, समझाने के लिए बताए। और ये रिजल्टेंट, मान लो कि क्वेश्चन यहां दे दिया है फिगर में कि आप रिजल्टेंट निकालिए, इसका डायरेक्शन निकालिए, तो रिजल्टेंट निकाल देंगे, इसका डायरेक्शन निकाल दिए, ये कंप्लीट आंसर हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी रूल्स फाइंड करेंगे तो पहला काम क्या करना, वही हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। यहां पे हम जो दिए हैं ओनली हॉरिजॉन्टल ओनली वर्टिकल। एक क्वेश्चन और मान लो कि यहाँ पे देते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, अगर ये दे रहे हैं एक इंक्लिनेशन के फॉर्म में देते हैं। मान लो कि बहुत सारा फोर्स हॉरिजॉन्टल भी काम कर रहा, कुछ क्या कर रहा वहां पे, इंक्लिनेशन भी कर रहा, तो उस कंडीशन में उसका रिजल्टेंट कैसे मेजरमेंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहला काम देखना कि क्या सारे के सारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हैं, तो आसानी से सबको जोड़ के मेजरमेंट कर लेंगे। अगर मान लो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं मिला, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी है, उसके साथ साथ इंक्लिनेशन भी है, तो उसके लिए हम फिर अलग से सॉल्यूशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखते हुए इस क्वेश्चन को लिख लो, उसके बाद अब आगे इंक्लिनेशन वाले बताते हैं।